सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.2। ठीक है, उसका पहला सवाल देखेंगे। इसके लिए मैंने कल कंसेप्ट छोड़ दिए थे और बाकी कुछ कंसेप्ट मैंने भाई साहब जमीन से उखाड़ फेंके थे, बढ़िया तरीके से समझाए थे। कहाँ पे फलन वर्धमान होगा, कहाँ पे फलन आसमान होगा, मैंने तुम्हें कल आलेख बना के समझाया था और 4 चित्र बताए थे बढ़िया बढ़िया। ठीक है, देखिए हमारे पास कोई, पहले इसको देखेंगे, ये थोड़ा बेसिक है इसका। y बराबर एफ एक्स, फलन का मान है y बराबर एफ एक्स, जिसके लिए तुम्हारे मान लो दो कंडीशन है, संतत हो और अवकलनीय हो। संतत के लिए a, b क्लोज इंटरवल है और अवकलनीय के लिए a, b ओपन इंटरवल है। ठीक है, इसे i भी बोल देते हैं इंटरवल को। ठीक है, तो हम चेक करेंगे एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर चेक करना हो, मान लो x बराबर c है और ये कहां से आ रहा है, समुच्चय का साइन है बच्चों, ये समुच्चय का साइन है, एप्सिलॉन बोलते हैं, सॉरी एप्सिलॉन का चिन्ह इसके लिए होता है के लिए। ठीक है, कहां से आ रहे हैं, a, b के लिए हम चेक करेंगे। यदि f डैश x की वैल्यू अवकलन करने के बाद 0 से बड़ी आती है, तो यानी मान f डैश x का कितना आएगा, धनात्मक आएगा, उसके लिए फलन वर्धमान होगा। अगर 0 से कम आई यानी नेगेटिव वैल्यू आई अवकलन की, तो फलन ह्रासमान होगा। अगर f डैश x 0 ही आ गया तो ना तो फलन इस कंडीशन में वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। तो समझेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, लिखेंगे सॉल्व। दिया है f x इक्वल टू 3x प्लस 70 है, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करने पर तो इसका होगा एफ एक्स का एफ डैश एक्स बराबर के 3 इंटू एक्स का अवकलन 1 हो गया बच्चों, और ये कांस्टेंट मान है, इसका अवकलन होगा 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू वही तुम्हारी कितनी बेटा 3, तो ये तुम्हारी क्या है, पॉजिटिव। क्या है तुम्हारी, पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फलन का मान क्या होगा, वर्धमान होगा। तो लिखना कैसे है तुम्हें, ठीक है, तो लिखोगे ऐसे x बिलोंग r पर a, b के लिए, ठीक है, a, b के लिए फंक्शन x 0 से बड़ा है, ठीक है, और मान क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव, यानी वर्धमान फलन। अतः यह वर्धमान फलन है। ठीक है, अतः यह वर्धमान फलन है। आगे का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में समझेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिद्ध कीजिए कि r पर फंक्शन f(x) बराबर e की पावर 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो चेक करेंगे, इस पे मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें करनी है। जितने भी सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, इंक्रीजिंग होते हैं, वर्धमान होते हैं। ठीक है, चाहे तो तुम्हारा e की पावर -x सही, चाहे e की पावर x सही। ठीक है, ये फलन हमेशा वर्धमान होते हैं, क्योंकि e की वैल्यू जो आती है वो तुम्हारी 2.73 के समथिंग आती है। ठीक है, चाहे तो तुम x की वैल्यू 1 लो, चाहे x बराबर -1 लो, चाहे x बराबर तुम 0 लो, तो हमेशा इस बात को रट लो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो e की पावर x फंक्शन होते हैं वो हमेशा वर्धमान होते हैं। ठीक है, हम चेक भी करेंगे। यहाँ पे दिया है एफ एक्स इक्वल टू e की पावर 2x, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये होगा तुम्हारा f डैश x e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x, d अपॉन dx 2x के लिए बेटा दोबारा। ठीक है, d अपॉन dx e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। अगर ये e की पावर x होता तब हम इतना छोड़ते, लेकिन इसके मल्टीपल में कितना आया है, तो इसके लिए हम दोबारा करना होगा अवकलन। तो यहाँ 2x के लिए दोबारा करेंगे तो e की पावर 2x, दो तुम्हारा कांस्टेंट है, इसे आगे ले लेंगे और x का अवकलन 1 हो जाएगा, f डैश x। तो f डैश x की वैल्यू बेटा आई तुम्हारी 2e की पावर 2x। ठीक है, मैं कह रहा हूं ये क्या है तुम्हारा, e की पावर 2x है, और मैंने तुम्हें बताया था, अभी पढ़ाया है, f डैश x इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब अवकलन का मान 0 से बड़ा होता है, अगर ये e की पावर 2x होता केवल 2 ही होता है, इसमें 2 छुपा हुआ है, तो 2 तो 0 से वैसे भी बड़ा है, तो ये फंक्शन वैसे ही वर्धमान हो गया।
देखने की तो जरूरत ही नहीं है तुम्हें। तो एफ डैश एक्स का मान क्या है तुम्हारा, 0 से बड़ा है। तो करेंगे तो लिखेंगे यहाँ अतः एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है 0। ये वैल्यू तुम्हारी क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्या होगा तुम्हारा वर्तमान फलन होगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स से प्रदत्त फलन। पहला सवाल है इसमें 0,π/2 में वर्धमान है। बीमा क्वेश्चन लिखा गया है π/2, पाई में आसमान है और 0,π के लिए न तो वर्धमान है न ही आसमान है। हमें प्रूव करना है ये चीज, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है एफ एक्स बराबर के साइन एक्स, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ तुम्हारा एफ डैश एक्स बराबर के साइन एक्स का क्या होगा बेटा, कॉस एक्स। अब कॉस एक्स के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, क्वाड्रेंट में देखेंगे। इधर देखो ये तुम्हारा 0 होता है, ये तुम्हारा π/2 होता है बेटा, ये तुम्हारा पाई, ये तुम्हारा 3π/2 और ये तुम्हारा 2π, ठीक है। इसमें ऑल सभी प्लस के होते हैं, ठीक है, सब प्लस के होते हैं। इसमें साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, साइन और कोसेक प्लस के, साइन और कोसेक। इसमें बेटा tan cot प्लस के होते हैं, tan और cot प्लस के होते हैं इसमें केवल, ठीक है बेटा। और इसमें तुम्हारे होते हैं cos और sec, cos और sec प्लस के होते हैं। इनको छोड़ के सब माइनस के। तो हम चेक करेंगे 0 से π/2 के लिए, 0 से π/2 के लिए मुझे बताओ क्या पहला क्वेश्चन जो है तुम्हारा cos x के लिए धनात्मक का कार्य नहीं करेगा, ये धनात्मक का कार्य करेगा। तो ये तो तुम्हारा हो जाएगा x बिलोंग 0,π/2 के लिए, π/2 के लिए फंक्शन f डैश x 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। अतः फलन वर्धमान फलन है, अतः फलन वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा A खत्म हो गया। अब नंबर B पे देखेंगे हम π/2 से π/2 पाई में हासमान है। ये तुम्हारा क्या है बेटा, π/2, ये π/2 है और ये तुम्हारा पाई है। तो पाई से π/2 लेकर केवल साइन और कोसाइन के मान प्लस के होते हैं, बाकी के अदर तुम्हारे माइनस के मिलेंगे। तो इसमें तो कॉस है ही नहीं है। और जब की बात हम देखेंगे कॉस के लिए, इसके लिए देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखना लिखेंगे x बिलोंग π/2 पाई के लिए, पाई के लिए फंक्शन जो f डैश x का मान होगा तुम्हारा वो छोटा हो जाएगा 0 से, यानी ऋणात्मक वैल्यू आएगी। अतः फलन हासमान फलन होगा, अतः फलन हासमान फलन होगा, हासमान फलन होगा, फलन होगा, ठीक है। ये आंसर होगा तुम्हारा। इधर देखो अब तीसरे क्वेश्चन में लगा गया 0,π ना तो वर्धमान है नहीं हासमान है। तो मैंने तुम्हें पहले क्वेश्चन में बताया 0 से π/2 के लिए तो cos की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। और π/2 से पाई के लिए या π/2 से पाई से π/2 के लिए cos यहाँ पे होता नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ले रहा है। तो केवल 0 से पाई के लिए देखेंगे, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 0 से पाई के लिए न तो फलन वर्धमान है ना ही हासमान है, क्योंकि यहाँ पे फलन धनात्मक है, यहाँ पे फलन ऋणात्मक है। तो अपनी भाषा में लिख देंगे 0 से पाई के लिए फंक्शन एफ एक्स का मान न तो वर्धमान है और ना ही हासमान है, ठीक है। थैंक यू।